राहुल गांधी की हिंदू धर्म से नफरत उजागर, महाकुंभ से दूर रहने वाले इफ्तियारी करने सबसे पहले पहुंच गए। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है मोनालिका मृतवाल, आप देख रहे हैं राजस्थान वन। दोस्तों, राहुल गांधी भले ही खुद को हिंदू साबित करने के लिए कितने भी नाटक कर लें, कितने भी आडंबर कर लें, लेकिन उनके हर कदम, उनके हर एक्शन, हर बयान, उनकी पूरी राजनीति बार बार यही साबित करती है कि वो हिंदू धर्म से गहरी नफरत करते हैं, वो कितना खिलाफ है हिंदू धर्म के। जब भी हिंदू धर्म या सनातन संस्कृति की बात आती है तो राहुल गांधी या तो उसे नीचा दिखाने लगते हैं या फिर उससे पूरी तरह से दूरी बना लेते हैं। लेकिन जब मुस्लिम तुष्टीकरण की बारी आती है तो वही राहुल गांधी सबसे आगे खड़े नजर आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये महज एक सहयोग है या फिर इसके पीछे कोई गहरी राजनीति छुपी है, और क्यों राहुल गांधी ने महाकुंभ से दूरी बनाई और इफ्तिहारी करने सबसे पहले पहुंच गए। भाई साहब, क्या है वजह? आइए आपको ये पूरा बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा समीकरण बड़ा विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महाकुंभ की। महाकुंभ, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और धार्मिक आयोजन कहा गया, जो हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए आस्था और भक्ति का सबसे बड़ा केंद्र बना, जहां करोड़ों लोग सिर्फ देश से नहीं बल्कि विदेश से, दुनिया भर से बिना किसी जातिगत भेदभाव के गंगा में स्नान करने पहुंचे। देश के प्रधानमंत्री और सभी महान हस्तियां संतों और धर्म गुरुओं का आशीर्वाद लेने पहुंची, दर्शन करने पहुंचे और सनातन धर्म की महान परंपराओं का पालन किया। वहां राहुल गांधी ही नहीं पहुंचे। जो राहुल गांधी वोटों के लिए भारत जोड़ो यात्रा तो निकालते हैं, वो उस जगह नहीं पहुंचे जहां पूरा भारत जुड़ा हुआ था। उस महाकुंभ की धरती पर वो नहीं पहुंचे, लेकिन रमजान में इफ्तियारी करने वो सबसे पहले पहुंच गए। ऐसा क्यों? बड़ा सवाल उठता है कि आखिर एक बड़े राजनीतिक दल के नेता और प्रधानमंत्री बनने की चाह रखने वाले राहुल गांधी को महाकुंभ से इतनी दूरी क्यों बनानी पड़ी? क्या उन्हें हिंदू धर्म से इतनी चिढ़ है, इतनी नफरत है कि वो सनातन परंपराओं से खुद को ही अलग कर लेते हैं, या फिर उन्हें डर है कि अगर वो वहां जाएंगे तो उनकी मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति प्रभावित हो जाएगी, या फिर उन्हें हिंदू आस्था के सबसे बड़े आयोजन का अपमान करने में ही अपनी राजनीति चमकती हुई नजर आई? आइए आपको दूसरी तरफ लेके चलते हैं। रमजान के इफ्तियारी में राहुल गांधी सबसे आगे क्यों दिखे? राहुल गांधी की महाकुंभ में ना जाने की खबर तो शायद आपको ज्यादा ना मिली हो, लेकिन जब रमजान के दौरान इफ्तियारी का आयोजन हुआ तो वहां राहुल गांधी पूरे जोश और मुस्कान के साथ मौजूद दिखे। इफ्तियारी में राहुल गांधी सबसे आगे बैठे नजर आए, मुसलमान भाइयों के बीच घुल मिलकर खाना खाते नजर आए, यहाँ तक कि इफ्तियारी के बहाने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने से भी पीछे नहीं हटे। भाई साहब, तो क्या ये राहुल गांधी का दोहरा चरित्र नहीं दिखाता? हिंदुओं के सबसे बड़े आयोजन से दूरी और मुस्लिम इफ्तियारी में बढ़ चढ़कर भागीदारी, आखिर इसका क्या मतलब है? इस पूरे मामले के पीछे की सबसे असली और अहम वजह यह है कि राहुल गांधी की असली राजनीति तो जाति और तुष्टीकरण का खेल है। राहुल गांधी की राजनीति हमेशा से ही जातियों को बांटने और समाज में दरार पैदा करने पर ही टिकी रही है, इसलिए वो हमेशा जातिगत जनगणना की बात करते रहते हैं। वो हमेशा जातिवाद की राजनीति को हवा देते आए हैं, क्योंकि यही उनकी सियासत का आधार है। इसके बिना उनकी राजनीति, उनकी सियासत कुछ नहीं है। महाकुंभ क्यों खटता है राहुल गांधी को? सोचा आपने कभी? क्योंकि महाकुंभ एक ऐसा आयोजन था जहां हिंदू समाज बिना किसी जाति पाति के भेदभाव के एकजुट होता है। वहां कोई ब्राह्मण, कोई दलित या ओबीसी नहीं होता, सब सिर्फ सनातनी होते हैं, सब एकजुट होते हैं। वहां कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं चलता, सिर्फ धर्म और आस्था की बात होती है। इसलिए वहां राहुल गांधी नहीं पहुंच पाए। वो वहां कैसे अपनी जातिगत भेदभाव की बात कर पाते, वहां कैसे वो अपना मुद्दा उजागर कर पाते? यही बात है जो राहुल गांधी को पसंद नहीं आती। आखिर कोई जाति विशेष का कार्यक्रम होता जहां समाज को बांटने की गुंजाइश होती तो राहुल गांधी सबसे पहले पहुंच जाते, लेकिन जहां हिंदू समाज एकजुट होता है वहां राहुल गांधी का जाना नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, इस सबको देखकर हिंदू समाज को जागने की जरूरत है। मैं यहाँ पर किसी ब्राह्मण की या किसी पर्टिकुलर वर्ग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे हिंदू समाज की बात कर रही हूँ। क्या आप देख नहीं रहे कि राहुल गांधी राजनीति सिर्फ तुष्टीकरण और हिंदू विरोध पर टिकी हुई है? क्यों आपको नहीं लगता कि ऐसे नेता सिर्फ सत्ता पाने के लिए हिंदुओं की आस्था का अपमान कर रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं अलग अलग जातियों में, और बार बार इसके लिए जातिगत जनगणना की मांग भी कर रहे हैं? क्या आपको अभी भी कोई संदेह बचा है कि राहुल गांधी के लिए हिंदू धर्म से ज्यादा तुष्टीकरण की राजनीति महत्वपूर्ण है? उनके लिए उनके वोट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि देश का समाज? खैर, इस पूरे मामले पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी को शेयर जरूर करें और ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे राजस्थान उनके साथ।